हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और आज हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। तो पहले तो विलयन यानी सॉल्यूशन क्या होता है वो सुन लीजिए। तो आप जानते हो, जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं, विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो विलयन यानी सॉल्यूशन, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये होता है सॉल्यूट और ये होता है सॉल्वेंट। थोड़ा सा याद रखना कि जब आप विलेय को विलायक में मिलाते हो तो दोनों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो शाब्दिक रूप में हम यूं कह सकते हैं कि विलेय और विलायक का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाइए तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता मात्रा को बोलते हैं। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक प्रकार से क्वांटिटी है, मात्रा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं 1 किलो चाय पत्ती, 1 किलो चीनी, तो ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है उस पदार्थ की, मात्रा है उस पदार्थ की। और रसायन विज्ञान में जो मात्रा है वो मतलब ग्राम किलोग्राम में न बोल करके, और जो पदार्थ है, जो अभिकारक है, जो अभिकर्मक है, उनकी मात्रा को मोल बोलते हैं। उनकी मात्रा को मोल बोला जाता है रसायन विज्ञान में। तो सांद्रता क्या है? मात्रा है एक प्रकार से। और विलयन की मात्रा जब हम ज्ञात करते हैं तो कई विधियां अपनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सांद्रता क्या है। हम पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता क्या है? आप बोलोगे किसी निश्चित ताप पर और विलायक की निश्चित मात्रा में कोई विलेय जो घुल जाता है, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में और विलेय की घुली हुई मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक याद रखना ये वाला, प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक जल माना जाता है। प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक कौन है? जल माना जाता है। वैसे विलायक के रूप में हम बेंजीन को भी काम में लेते हैं, ईथर को भी काम में लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को भी काम में लेते हैं, कीटोन को भी काम में लेते हैं। तो वो तो अलग है। और ये जो आपकी ये इसे बोलते हैं ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायकों की श्रेणी में और सबसे अच्छा विलायक जल होता है। जल सबसे अच्छा विलायक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम हिंदी में पैरा वैद्युतांक कहते हैं, और पैरा वैद्युतांक का मान 80 होता है, जो किसी अन्य विलायक का नहीं होता है। जल का ही होता है हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी वजह से लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूं कि ये हर पदार्थ को लगभग घोल लेता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जो विलायक है उस विलायक की निश्चित मात्रा में और निश्चित ताप पर विलेय की घुली हुई मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। और सांद्रता क्या होती है? मात्रा होती है। और मात्रा को, सांद्रता को ज्ञात करने के विभिन्न पद हैं। और उन पदों में एक पद, हम पहला पद चुन रहे हैं, और वो है मोलरता। वो क्या है? मोलरता। सांद्रता ज्ञात करने का पद है मोलरता, जिसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और कैपिटल एम से दर्शाते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं मोलरिटी। याद रखना, मोलरिटी कहा जाता है इंग्लिश में। तो मोलरता होता क्या है? आप 1 लीटर विलयन लीजिए, नाप करके तोल करके 1 लीटर विलयन बना लीजिए। पहले आपने उसमें विलेय मिलाया होगा तभी तो विलयन बना होगा। मैं ध्यान रखना, आपकी विलायक नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से विलयन कह रहा हूं। और विलयन तो वो होता है जिसमें विलायक में विलेय मिला हुआ होता है, तो विलयन होता है। अगर 1 लीटर विलयन में और जो आपने विलेय मिलाया था वो विलेय मोल के रूप में घुला हुआ हो, मोल संख्या के रूप में घुला हुआ हो, कंफ्यूज मत होना, मोल के रूप में घुला हुआ हो या मोल संख्या के रूप में घुला हो, एक ही बात है। 1 लीटर विलयन में जब
विलेय पदार्थ मोल संख्या के रूप में अर्थात मोल के रूप में घुला हुआ हो तो उसे विलयन की मोलरता कहा जाता है। जब 1 लीटर किसी विलयन में कोई विलेय पदार्थ मोल संख्या के रूप में घुला हुआ हो तो उसे उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहा जाता है, याद रखना। और मोलरता को याद रखना, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे नीट है, जेई है, नेवी है, उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं आंकिक वाले, और इस पर प्रश्न आते हैं। तो सूत्र पहले हम लिखेंगे कि मोलरता कैपिटल M इजिकल टू, आप लिखोगे विलेय पदार्थ का भार, जो विलेय पदार्थ आप घोल रहे हो किसी विलायक में वो विलेय पदार्थ, तो विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, ये हमेशा ग्राम में होगा। अगर हम मोलरता ज्ञात करेंगे तो विलेय पदार्थ का भार हमेशा ग्राम में होगा, इतना याद रखना। कब? जब हम मोलरता ज्ञात करेंगे, मोलरता, तो उस वक्त ये विलेय पदार्थ का भार ग्राम में आएगा। और फिर दूसरा हम विलेय पदार्थ ऊपर लेंगे और नीचे उसी विलेय पदार्थ का अणुभार लेंगे, उसी विलेय पदार्थ का अणुभार लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अणुभार बताऊंगा मैं आपको, अणुभार लिखेंगे। और फिर जो आपने विलयन लिया है उस संपूर्ण विलयन का, यानी आपने विलायक में विलेय मिलाया मोल संख्या के रूप में तो विलयन बना। अब उस संपूर्ण विलयन का आयतन कितना है वो नीचे लगा दीजिए, तो विलयन का आयतन यहां आ जाएगा, विलयन का आयतन यहां आ जाएगा। याद रखना वो भी लीटर में, किसमें? लीटर में आएगा यहां पर। और अगर लीटर में लेते हो तब तो आपको ये फॉर्मूला लेना है, कब? मोलरता ज्ञात करने हेतु। अभी हम इस तरह का आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर किसी आंकिक प्रश्न में और विलयन का आयतन लीटर के रूप में दिया है तब तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर ये आयतन लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया है तो फिर थोड़ा सा फॉर्मूला हम चेंज कर लेंगे। उस वक्त क्या होगा? कब? जब विलयन का आयतन लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया हो तब हम थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है मैं लिख रहा हूं, ऊपर तो यही आ जाएगा, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार वो भी ग्राम में, तो हम ग्राम में लिख देंगे। नीचे विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार, नीचे हम अणुभार लगा देंगे। और याद रखना मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं लीटर को, तो यहां तो लिखूंगा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन किसमें? ml यानी मिलीलीटर में। यहां लीटर में था, यहां मैंने मिलीलीटर कर दिया, तो फिर एक काम और करना पड़ेगा, ऊपर यहां गुणा में 1000 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहां जब मैं मिलीलीटर ले लेता हूं तो ऊपर आपको 1000 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहां 2 फार्मूले दे दिए मैंने आपको, यहां 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला ऊपर वाला, एक नीचे वाला है। तो ऊपर वाले में विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, बटे में विलयन का विलेय पदार्थ का अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में, तो इतना सा फार्मूला यूज करना है आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर और विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया है तो आप ऊपर 1000 लगा के और यहां विलयन का आयतन मिलीलीटर कर देना, बाकी तो वही रहेगा। विलेय पदार्थ का भार वही लिखोगे, विलेय पदार्थ का अणुभार वही लिखोगे। यहां 1000 बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर कर देना। और अब इस पर हम आंकिक प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आंकिक प्रश्न क्या होगा? जैसे क्वेश्चन दिया है कि 18.25 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी मात्रा ग्राम में लिए कितनी? 18.25 ग्राम को जल में घोलकर, यानी पानी में घोला है, पानी में घोलकर और आपके 200 ml, कितना ml? 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। आपने विलयन बना लिया और उसकी मात्रा कितनी है? 200 मिलीलीटर विलयन है, तो 200 मिलीलीटर विलयन
बनाया गया है, बनाया गया है। तो विलियन यानी सॉल्यूशन की और कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है आपको किस रूप में? मोलरता के रूप में। तो आपको मात्रा ज्ञात करनी है वो भी मोलरता के पद में। तो कंसंट्रेशन ज्ञात करेंगे तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलियन की मोलरता। और ये पर्टिकुलर हमें देगा कि सांद्रता के बहुत सारे पद होते हैं, अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो सांद्रता के कई पद है, मोलरता भी होती है, मोलरता भी होती है, नॉर्मलता भी होती है। तो यहां हमें देगा कि विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी हम सांद्रता तो ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन सांद्रता का कौन सा पद ज्ञात करें, या यूं बोल दूं सांद्रता को किस रूप में ज्ञात करें? मोलरता के रूप में ज्ञात करें। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। आसान सी बात है, जब भी मोलरता पूछे तो आप अपने दिमाग में ये जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना, ठीक है ना। तो यहां 200 ml दिया है, आयतन मिलीलीटर में दिया है, तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला कौन सा? विलेय पदार्थ का भार ग्राम में इंटू 1000 बटे में विलेय पदार्थ का अणुभार इंटू विलियन का आयतन मिलीलीटर में। किसमें? मिलीलीटर में। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा कैपिटल M, यानी मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। विलेय पदार्थ आप NaOH घोल रहे हो किसी विलायक में और उसका सॉल्यूशन बना रहे हो, यानी विलायक जल है, NaOH को आप जल में घोल रहे हो और फिर इतना सॉल्यूशन बन गया, ये विलियन बन गया। तो आप NaOH ले रहे हो, तो विलेय पदार्थ कौन है? ऊपर से किसको घोल रहे हो? आप NaOH को घोल रहे हो। तो NaOH की ग्राम मात्रा कितनी है? 18.25। तो NaOH अर्थात विलेय पदार्थ की ग्राम मात्रा 18.25 बटे में इसी विलेय पदार्थ कौन सा? ये NaOH घोल रहे हो, तो इसी का अणुभार। तो इसी का अणुभार देखना यहां पर NaOH का अणुभार लिखेंगे तो याद रखना NaOH का अणुभार, Na सोडियम याद रखना, ये 11 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। अकेला सोडियम मैं यूं लिखता हूं आपको समझाने के लिए, NaOH में Na प्लस O प्लस और H। Na सोडियम होता है, सोडियम आवर्त सारणी में आता है 11 नंबर पर। कितने नंबर पर? आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 11 है। और मैंने आपको एक बात कही थी, अणुभार ऊपर लिखा जाता है और इस परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना, मैं लगभग बोल रहा हूं, इस परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना अणुभार होता है। तो यहां 11 दूनी 22 की बजाय 23 हो जाता है इसका, यानी यहां दुगने से थोड़ा अधिक होता है। तो सोडियम का अणुभार आप 23 लिखोगे। फिर प्लस में ऑक्सीजन आता है आवर्त सारणी में 8 नंबर पर। अभी मैं इस लेसन के तुरंत बाद बेसिक कंसेप्ट के बाद और आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी वाला पोर्शन वो हल करेंगे, तो वहां समझ आ जाएगा कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, किसका अणुभार कितना है। एक बार आप चिंता मत कीजिए। तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, तो परमाणु क्रमांक तो 8 हुआ, 8 का दुगना 16, तो इसका द्रव्यमान बोलूं या अणुभार बोलूं एक ही बात है, 16 होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, इसका द्रव्यमान 1 ही होता है, आपको याद रखना है। नीचे वाले परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाले द्रव्यमान बोल दूं या अणुभार बोल दूं एक ही बात है। तो यहां 23 प्लस 16 प्लस 1, तो वो इनका योग कर लूंगा। तो NaOH का जो याद रखना सूत्र के अनुसार विलेय पदार्थ का अणुभार, तो विलेय पदार्थ NaOH का अणुभार नीचे योग करके लिखूंगा 23 प्लस 16 प्लस 1, ये 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 40। तो विलेय पदार्थ का अणुभार नीचे लिख लिया। अब गुणा में 1000 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का आयतन देखना, 1 मिनट, ml के रूप में दिया है, मिलीलीटर के रूप में दिया है। जब मिलीलीटर के रूप में आयतन दिया तो आप नीचे वो मिलीलीटर लिख देना और ऊपर 1000 लगा देना गुणा में, ठीक है ना। तो गुणा में 1000 इस मिलीलीटर वाले के हिसाब से आ रहा है, तो अब लगा देंगे। अगर यहाँ सॉल्यूशन हमें लीटर में दिया होता तो ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यहाँ क्वेश्चन में आयतन लीटर के रूप में दिया होता तो फिर ऊपर प्रश्न में और न्यूमेरिकल में हमें 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जब मिलीलीटर में दिया हो तो ऊपर 1000 लगाइए, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब इसको हल करेंगे तो याद रखना ये 200 से तो 1000 कट जाएगा, 5 पर कट जाएगा।
ये 2 दशमलव के बाद में 2 अंक है तो नीचे मैं 2 शून्य लगा देता हूं और इस 5 से ये 4000 कट जाएंगे, तो इस 5 से 8 5 40, तो ये 800 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास 1825 बटे 800, 1825 बटे 800 को जब आप हल करोगे तो ये 2.28 मोलर यानी मोलरता 2.28 आंसर आएगा। और मोलरता को हम याद रखना आंसर में कैपिटल एम लगा देते हैं, आगे मोलरता का मात्रक के रूप में कैपिटल एम लगा देते हैं, यानी 2.28 मोलरता, 2.28 मोलरता इसकी प्राप्त हो गई। तो ये आप इस प्रकार से ध्यान में रखना। तो विलियन की मोलरता बता देता हूं क्या होती है। 1 लीटर विलियन में जब विलेय पदार्थ मोल संख्या के रूप में घुला हुआ हो तो उसे विलियन की मोलरता कहा जाता है। और मोलरता में 2 सूत्र काम में लेते हैं कि विलेय पदार्थ का भार बटे में विलेय पदार्थ का अणुभार और नीचे गुणा में विलियन का आयतन लीटर में। और अगर विलियन का आयतन लीटर में ना देकर के मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर आपको 1000 और लगा लेना है और नीचे मिलीलीटर में आयतन आ जाएगा। और इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे नीट है, जेई है, नेवी है, उनमें पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान में